नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। अभी आप देख रहे हैं मकर संक्रांति का पर्व। ये देखो, आज मेरे भाई भाभी मेरी मम्मी को मकर संक्रांति के पर्व पर कपड़े पहनाएंगे और जो भी चीज़ें बनती है वो सारी चीज़ें देंगे। हम राजस्थानी में इसको बोलते हैं संक्रांत पहनाना। तो मैं आपको ये पूरी चीज़ आज इसी में बताऊंगी। तो मेरी भाभी ने मुझे बुलाया था अपने वहाँ कि भाई आप आ जाओ। तो फिर वो मुझे रिसीव करके और ले गए अपने साथ में। तो फिर मैंने अपना ब्लॉग कवरेज किया और इनके साथ भी रही और मुझे भी कुछ मिला, वो मैं आपको बता दूंगी ये भी क्या क्या मिला है मुझे। पर बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए पूरा। तो ये भी स्टार्टिंग चल रही है और मकर संक्रांति का पर्व है और ये सारी चीज़ें मेरे ब्लॉग में आएंगी। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। देखिए क्या क्या होता है। ये मेरे भैया भाभी आ गए। ये देखो गाड़ी लेकर के, ये गाड़ी में से उतरे हैं। छोटी छोटी भाभी है, ये सुमन भाभी है और ये विजय भैया हैं, पार्षद जयपुर ग्रेटर नगर निगम। और ये मेरी मासी है जो बाहर बैठी हुई है, देखिएगा आप। और ये हमारे घर हैं। ये देखो, और मेरे आते पतंग कट के आ गई थी तो मैं पतंग। अब ये मेरी मम्मी के चरण छू रही है। मम्मी धूप में बैठी रहती है और इधर पोल इनको अच्छा लगता है, पक्के मकान में नहीं रहती है, इधर कच्चे में रहती है। इनको कहता है, ये कहती है कि मेरे को ठंडा नहीं लगता, यहाँ अच्छा लगता है, धूप में रहना इनको पसंद है, तो ये धूप में रहती है। अच्छा देखो, अपनी बहू को, बहू रानी आ गई, छोटी छोटी बहू रानी, तो बड़े लाड प्यार हो रहे हैं। और तीनों के तीनों ही मिलके चारों रोने लग गए अब माँ के पास में। अब मैं आ गई। ओ भाई प्रणाम, भाई डॉग देऊँ, भोजाई डॉग देऊँ, मासी डॉग देऊँ, सबको मैंने चरण छू लिया, सबके मैंने चरण छुए। और वही मेरे हंसने की आदत है, ठट्टा लगाने की। भाई वाह, इसमें भी मैं सीरियस नहीं होती, मैं कभी नहीं। इसका बेटा भी अभी सीरियस हो रखा है, मतलब मेरा भाई। ये मेरे भैया हैं, ये सीरियस हो रखे हैं थोड़े। इनकी आंखें भरी हुई है। अपनी माँ को बूढ़ी हो गई ना, तो अपनी माँ को देखते ही थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ये जयपुर रहते हैं अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए। मालपुरा रहते नहीं है और वहीं रहते हैं और अपने बच्चों को रख रहे हैं। अब इनकी आदत भी हो गई जयपुर में रहने की। और ये मैं कह रही हूँ कि ये पत्ता सा लद गया मैंने। हाँ देख, मतलब पत्ता सा लद गया, चौका सूण हो गया, मजा आ गया मार। तो फिर है ना, तो मैं फिर बड़ी भाभी चली गई, उसके पता से होंगे कहीं किसी को सकरात पहनाई होगी। अब ये मेरे भैया भाभी माँ को सकरात पहनाने के लिए देखो, अब ये चरण दुला रहे हैं। ऐसे पहनाते हैं कि क्योंकि मेरी मम्मी की हालत नहीं थी ना कि भाई वहाँ बाहर पनघट पे या हैंड पंप पे लेके जाएं, तो दुआरा निकान पगन दुआ। ये मेरी भाभी बढ़िया धो लिया भाई। तो देखो, आपका दूध मंगा रही है, कच्चा दूध मिला करके दूध में, और अपनी माँ के चरण धो रहा है भाई। और ये भाभी अपनी सास के धो रही है। अब ये चरण धो लिया, इसमें पानी भर लिया, अब ये अपने घर में छिड़काव कर रही है चारों तरफ, क्योंकि माँ की चरण की धूली है ना। तो धूली मतलब इनके चरण धोए हैं ना, तो वो पानी का होता है। तो फिर अब अपने पूरे घर में, क्योंकि ये इसी का ही घर है, इसी के हिस्से में जो आता है। और फिर अब ये निकाल ली इसने अपनी माँ के लिए चुनरी। माई तेरी चुनरिया लहराए। और अपनी बहू लेके आई है छोटी छोटी वाली। ओहो सुमन भाभी, वाह वाह, अपनी सासू माँ के लिए। वैसे ये कुछ ना कुछ लाती ही रहती है ओढ़ाने के लिए और पहनाने के लिए अपनी सासू माँ को। लेकिन इनकी सासू माँ यानी कि मेरी माँ की ऐसी आदत है कि बहुओं से ले लेगी और सबको बांट देगी, सबको देती रहती है। ये किसी को अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मैं तो इतनी दूर रहती हूँ ना, तो मेरे को तो कुछ भी हाथ ही नहीं आता उससे पहले। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं झूठी शान और पैसों के पीछे कभी नहीं भागती। हम 2 रोटी खाते हैं लेकिन खुश रहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी का खाते नहीं हैं। और जो भी विधाता ने हमको दिया है हम उसी में खुश रहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि भगवान हमको इज्जत दे, लेकिन हम बेगर्ती का पैसा हम हमारे घर में नहीं रखना चाहते। और रिश्ते हम बना के रखना चाहते हैं, लेकिन पैसों के लिए रिश्ते नहीं तोड़ते। हमारी ये नहीं है, क्योंकि विधाता ने हमको बहुत दिया है, बहुत बड़ी ज़मीन, मतलब सब कुछ दिया है। सुकून है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, समाज में प्रतिष्ठा है। तो हमको किसी भी चीज़ की कमी लगती नहीं है। 2 रोटी देता है लेकिन हम इज्जत की खाते हैं। बस मैं यही सबको शिक्षा भी यही देती हूँ कि बच्चों, पैसों के लिए किसी का भी रिश्ता मत तोड़ना, चाहे कुछ भी हो। पैसा आज है कल नहीं है। कोई पैसों के लिए अपने माँ बाप पिता सबकी इज्जत को दांव पे लगा करके पैसों के पीछे भागता है। और हम लोग सबकी इज्जत बचाने के लिए पैसों को दांव पे लगा देते हैं। वाली चप्पल लेके चले, ये सिद्धांत है मेरा। ये 150 रुपए की आती है चप्पल।
चप्पल ही, इतनी सी बाथरूम फुटवियर मम्मी ऐसी पहनती है चप्पल, ही चमड़े लेदर की, कभी पहनी नहीं मैंने इनको, कभी पहने ही नहीं देखा। तो भाई ऐसी चप्पल पहनती है, या फिर वो जो खड़ाऊ होती है ना उसकी खाल की जूतियाँ वो पहनी, या फिर ये प्लास्टिक वाली। तो आज ये भाई ने इसको फोम की, ये मोजे और तारी सासू का भाई पूरे सामान लाई है। वो सर्दी का होता है ना, सकरात पहनाती है। आपको याद हो तो पिछले साल मेरे को भी तो पहनाई थी ना। चलो अब देखो मेरी माँ की हालत अच्छी नहीं है आजकल, थोड़ा सा ढल सी गई है, तो मुझे बड़ा डर सा लगता है, ऐसे कलेजा उठता है मेरा। लेकिन फिर भी ना बच्चे भी तो देख के रोने लग गए थे, सारे बच्चे ऐसे रोना रोना सा आ गया, क्योंकि मेरी माँ थोड़ा सा ऐसे बहुत अलग, थोड़ा सा अलग ही लग रही थी, बहुत ढली हुई सी, पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे कुछ। मैं तो चलो ठीक है, आप मेरी माँ की लंबी उम्र की दुआ करना दोस्तों, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हो पूरी लंबी उम्र की दुआ करना यार, कि मेरी माँ मेरे बच्चों की शादी देखे और बहुत लंबी उम्र हो, मेरी भी लग जाए बस। मैं ऐसे कह रही हूँ। अभी मेरे को भी इमोशनली हो गई, मेरे को भी रोना आ रहा है बहुत। अभी ये दोनों देवरानी जिठानी आए, जिठानी के पैर छू करके ये 50 का नोट दिया है अपनी को, और इसके बाद में आगे चलिए। अब ये आ गई फिर अपनी, ये इधर कौन खड़ा है, इधर जो भी खड़ा है, सब जो भी खड़े थे, दिखावा इसने किया नहीं कि भाई नहीं बाहर की औरतों को बुलाऊं और उनके सामने पहनाऊं। वो दिखावा करते हैं ना लोग, पहनाते कम हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। वो वाली चीज़ यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है। और यहाँ पर बस घर के घर में बुल कर लिए और हम सब लोग इकट्ठे हो गए और मेरी माँ के चरण वरण धुला दिए और सारी असली सेवा की है कुल मिला करके। दिखावा इसमें रत्ती मात्र भी नहीं था, क्योंकि हम घर वाले ही थे। और दिखावा जब करना होता है सकरात पहनाने का या कुछ भी दान देने का या असली सेवा करने का, ये जेठ जी के बाद वो चरण छू के 50 का नोट दिया है। सबको 50-50 रुपये दिए थे भाभी ने, चरण छू करके। और ये दोनों देवर भाभी और देवर पर लाइन मारा ली गए। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी, हम मजाक कर रहे हैं। और यार हम तो छोटे ही से बड़े ही इसके पास ही हुए थे, हमारा तो बचपन ही इनके पास भी था। लाडला देवर है ये वैसे भी इनका सबका, और ये देवरानी भी इन सबकी लाडली है बहुत। और ये करता धरता हमारे घर में ये सुमनी है, हमारे सबके घर में यही करती है पूरा काम। अब ये मेरे चरण छुएगी, ये है दिखावा, क्योंकि मेरे को पहले दे चुकी थी, लेकिन मैं वीडियो बनवाने के लिए पाई मार डॉग द वीडियो में और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं मोटिवेशन के लिए बनाती हूँ। क्योंकि सीखे जिसके भी बिगड़े हुए रिश्ते होते हैं, बहुएं अच्छी नहीं होती, उन लोगों के लिए है कि भाई हाँ देखो हमारी बहुओं के लक्षण सीखो आप और ऐसे बनो। और ये श्वेता को दे दिए, श्वेता इनकी बेटी है, पर फिर भी इसको 50 रुपये मिले। अरे 100 का नोट, और ओए दुबात कर दी खुद की बेटी को, तो इसने 100 रुपये दे दिए और मेरे को 50 रुपये दिए। अब भी मैं बताती हूँ भैया, मेरे को भी 100 का नोट दो। चलो ठीक है। अब ये भाई साहब बैठ गए दोनों के दोनों, और ये क्या खिला रही है अपनी सासू माँ को, हाँ वो फीकी फेनी, क्योंकि चीनी नहीं खिला सकती, लेकिन ये फीकी फेनी दूध के अंदर घोल के मीठे दूध में और फिर ये खिलाएगी। ये भी इनके कुछ रिवाज होगा, जब वो संक्रांत बनाते हैं तो सारे, मेरे को भी तो खिलाई थी ना सब पिछली बार ऐसे, मेरे तो बहुत सारे सामान लेके आई थी, बहुत सारे। अब चल रहा है, देखे जाओ ये अपनी माँ को खिला रही है। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखना पूरा देखना यार। अब ये भाभी अपनी माँ की सेवा कर रही है, देखो सासू माँ की। अरे सबको ऐसी बहुएं मिले भगवान, जो बहुत अच्छी तरह सेवा करे अपनी सासू माँ की। और ये मैं भी खा रही हूँ कुछ उठा करके, क्योंकि बहुत सारी थालियाँ भर के पड़ी हुई थी। यहाँ पर गजक थी, तिल के लड्डू थे, गजक थी, और मैं भी खिला रही। भाई तू इसका ही उठा करके मैंने इसी को खिला दिया। मैं तो रसगुल्ले के डब्बे लेके गई थी भैया, मैं तो साफ बताऊं, मैं रसगुल्ले के डिब्बे लेके गई थी। तो भाई दोनों के भाई एक डिब्बा इधर आ जाएगा, एक डिब्बा इधर आ जाएगा, लेकिन मैं तो गाड़ी में रख के भूल गई। अब मेरे साथ ही वो डिब्बे वापस आ गए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो मैं रसगुल्ले के डिब्बे लेके जाऊँगी। और अब ये मेरी विशाखा आ गई, ये मेरे लाडले भतीजे की बहू है, ये मेरे को बहुत प्यारी लगती है। ये बहुत क्यूट सी स्वीट सी संस्कारी बहू है हमारी। और हमारे नसीब भी अच्छे हैं भाई कुछ इस मामले में तो, कि बहुएं हमको अच्छी ही मिली है। और ये देखो कितनी, ये डबल MA है, लेकिन कहीं नामो निशान नहीं है। गोबर पानी सब करती है, खाना वाना बनाती है, सबको हमको प्यार से रखती है। और ये देखो क्या कर रही है भाई, मेरी बुआ सबसे अच्छी है, ऐसे बोलती है मेरी बुआ भी तो सबसे अच्छी है। तो अब ये क्या चल रहा है, खाने पीने का दौर चल रहा है, और सारा का सारा हम यहीं खा लेंगे। बाहर थोड़ा सा बांट देंगे, बच्चों में बांटेंगे तो सही, ऐसी बात नहीं। ये हमारी पड़ोस वाली मौसी है,
पड़ोस में जो ये मौसी रहती है ना, ये है, इसके भी देख लो मेरी भाभीयों ने। और ये देखो मैंने ये चीज़ मैंने देखी है। चलो चलो, मैं ऐसी कोई छोटी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि विधाता ने हमको बहुत दिया है, हम सब लोगों को देते ही है, हम किसी से लेते नहीं है, ये हमारे परिवार वालों की आदत है। चलो देखिएगा, ये मैं भतीजे की बहू से, और विशाखा, क्योंकि विशाखा ज़्यादा सेवा करती है मेरी मम्मी की। ये बीच में मेरी मम्मी बैठी हुई है, इधर इधर मेरे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, पीछे मेरे भतीजे का बेटा है। और ये विशाखा अपनी चाची सास को, मतलब विशाखा के 5 सास है यार। 4 तो इसकी खुद की सास, मतलब बड़ी सास, फिर उनसे छोटी सास, फिर उनसे छोटी सास, फिर उनसे छोटी सास, और एक ये दादी सास, ये, और एक मैं बुआ सास। ये 6 सास हो गई, मतलब 5 सास के पास, तो 5 सासुओं के पास में ये रहती है। लोगों को तो एक सासू के पास रहने में मिर्चियाँ लग जाती है, तिल मिला जाती है औरतें, लेकिन मैं, ये हमारी विशाखा 5 सासुओं के पास रहती है। धन्यवाद है इसको, थैंक यू है। चलिए, अब मैं अपनी माँ के पास बैठी हुई हूँ, और वही मेरी आदत, वो माँ के पल्लू को उठा करके, और मैंने अपना मुंह पूछ लिया। मैं भूल गई, क्योंकि मैं शुरू से ही मम्मी के पल्लू से हाथ मुंह पोंछती थी। और ये देखो, पहुँच लिया ना, मैं ख़राब हूँ, मेरी आदत शुरू से ही कुछ खा के मैं फटाफटा करके अपनी माँ के पल्लू से पहुँचती थी। ये देखो, अब मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी की चुनरी ओढ़ ली, ये अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि राजस्थानी लुक में लगते ही अच्छे हैं। ये साड़ियाँ पहनना तो मेरे को भाभी ने सिखा दिया, नहीं मेरे को घाघरे लुगड़ी ज़्यादा पसंद है, मैं शुरू से ऐसे ही। ये देखा, माई की चुनर ओढ़ ली मैंने, माई तेरी चुनरिया लहराए। हाँ, अब मैं अपनी माँ के साथ में जा रही हूँ, मम्मी मेरे को हाथ पकड़ के ले गई, चाल चाल मारी साथ में, कमरा में चाल मारी साथ। तो मैं अपनी मम्मी के साथ कमरे में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मम्मी क्यों लेके जा रही है मुझे। ये ड्रेस लेके आई थी, देखो कैसी लग रही है मेरी मम्मी की। ओ ये भाई मस्त लग रही है यार, लाल तो चुनरी और हरा घाघरा है, कम बहुत 1500 रुपये की ड्रेस है मेरी मम्मी के। ये मेरे को दे दी 500 के 2 नोट। ये पता है क्या, पता है 500 के 2 नोट क्यों दिए हैं मम्मी ने इसलिए दिए हैं कि मेरे बर्तन रखने का छीका नहीं है। तो वो बोली, बेटा ये बर्तन रखने का छीका ले जा, ये 1100 रुपये का आएगा। मैंने बर्तन वाले की दुकान पे पूछा था, तो उसने कहा था कि 1100 का आएगा, तो तू ऐसे ही ले जा, क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं कब ठीक होएगी, और तू ये 1100 रुपये ले ले। तो फिर मेरे को देखो, ये 1100 रुपये मेरी मम्मी ने दिए, 500 रुपये 1100 रुपये का छीका लाने के लिए। ओके दोस्तों, बने रहिए और मेरी मम्मी की लंबी उम्र की दुआ करना, और मेरे ब्लॉग को पूरा देखना।